सुनते ही सबको साल 2020 याद आ जाता है। उस समय कोरोना ने खूब तबाही मचाई थी। एक एक इंसान घर में कैद हो गया था, काम ठप पड़ गए थे, यहाँ तक कि आर्थिक तंगी भी पैदा होने लगी थी। अब खबर आ रही है कि 4 साल बाद कोरोना फिर से वापस लौट आया है। भारी मात्रा में कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। इस समय कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हांगकांग और सिंगापुर में मिल रहे हैं। भारत में भी कोरोना के कई मामले सामने आए, लेकिन स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सिंगापुर में दर्ज किए जा रहे हैं। सिंगापुर के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में हर रोज 30% की बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ 3 मई तक 14,200 कोरोना के नए मामले आए थे। उससे पहले के हफ्ते तक 11,100 मामले सक्रिय थे। वहीं इस हफ्ते में 31 लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर सामने आई है। भारत की बात करें तो इस समय 200 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। भारत में भी कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते 164 नए केस सामने आए थे। अब देश में 257 मामले सक्रिय बताए जा रहे हैं। भारत में केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते केरल में 59, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 नए केस मिले हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले को नियंत्रण में बताया है। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से सतर्क है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार 19 मई को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में अहम बैठक भी की गई, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आपातकालीन चिकित्सा राहत टीम, आपदा प्रबंधक विभाग, ICMR और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों ने कोविड की स्थिति के बारे में चर्चा की और इससे जुड़ी जरूरी कदम उठाने की भी बात की। जानकारी के मुताबिक भारत की स्थिति सामान्य और नियंत्रण में बताई जा रही है। 257 मामले भारत की इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। और तो और मरीजों की हालत में भी किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखी है। इस वायरस पर कंट्रोल बनी रहे, इसके लिए ICMR लगातार निगरानी का काम कर रहे हैं। हमारी भी यही सलाह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन्फ्लुएंजा और सांस लेने जैसी तकलीफों पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बाहर मास्क लगाकर ही निकलें। साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। न्यूज़ रिपोर्ट, India.com।